माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक बार वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। आई हेट यू माय मम्मी। इस स्टोरी का नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना चैनल को, क्योंकि आप सबको पता है मेरी वन शॉट एफएफ कभी जल्दी नहीं ख़त्म होती। 2 या 3 पार्ट तो बनते ही, तो इस स्टोरी के भी 2 या 3 पार्ट जरूर बनेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लैन हाउस से। लैन हाउस में बहुत ही ज़्यादा हलचल चल रही थी। कोई क्यूट सा लिटल सा बच्चा अपने चेहरे को फुलाए ऊपर से छोटू सा पाउट लेकर वहाँ सोफे पर कूद रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और कह रहा था, जियांग अंकल, जियांग अंकल, कहाँ हो आप जियांग अंकल। तभी जियांग चैंग अंदर से रूम से भागकर बाहर आता है और देखता है तो क्या, हमारा प्यारा सा शिजुई क्यूट पाउट करके बैठा था। और तभी आचिन उसके पास आता है, कहता है, चॉकलेट खाएगा? नहीं चाहिए। आइसक्रीम? नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं गुस्सा हूँ आपसे, आपको कहते ना बड़े अंकल को डॉक्टर के बारे में याद दिलाने के लिए, अपने क्यों नहीं दिलाया याद? कल से कितनी बार दिलाया है, और वो जाने वाली, चिंता मत कर, तैयार हो रही, अभी डॉक्टर के पास ही जाने वाली है। क्या सच्ची में डॉक्टर मिल गया? मिल गया है, उन्हें तो कहा था, पता नहीं सच कहा है या झूठ। सच बताओ तो मुझे भी तुम्हारे बड़े अंकल पर डाउट है। सच्ची में? हम दोनों जांच पड़ताल करें? नहीं नहीं, अभी सीआईडी बनने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, आज आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाओगी, मैं कह रहा हूँ ना, बुकुनी बुकुनी बुकुनी। क्या मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा? नहीं जाओगी। तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक मैं अन्न का दाना बिल्कुल ग्रहण नहीं करूँगा। अरे रे रे रे, कितनी बड़ी बड़ी शब्द वापरता है तू। क्या मतलब ही? मैं सच्ची में अच्छा बोला? सच में? ना बिना बिना, तुम बिना, तुम बिना, अब बिना। क्या हो रहा है? सुबह सुबह तुम दोनों की शरारत शुरू हो गई क्या? सच में आचिन, तुम भी बच्चे की तरह हरकती करते हो कभी कभी। सिचान, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सच में? बड़े अंकल। ओ मेरे नन्हे से जान, क्या हुआ? आचिन काका ने आपको डांटा है? सिचान, आज तक मैंने कभी डांटा है शिजुई को? शिजुई, मैंने तो कभी डांटा है तुम्हें? नहीं नहीं बुकुनी, मैं ही कभी कभी डांटता हूँ, नहीं वो बुकुनी डांटते। सुना सिचान? क्या सच में आचिन तुम बच्चे से डांट खाते हो? क्या कह रहा है तू? मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे बताओ, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगा। शिजुई, तुम्हें पता है ना उसका अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल होता है, और आज सिर्फ अपॉइंटमेंट मिला है हमें। क्या मतलब है सिचान? तभी सामने से किरण भी आता है, कहता है, हाँ सिचान, क्या कह रहे थे तुम भी? अंकल, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। क्या सच में? वो मान गए? नहीं, अब तक मेरी बात नहीं हुई उनसे, सीधा कांटेक्ट नहीं हुआ, पर यह तो बात पता चली कि वो चाइना आए हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए, और ऊपर से वो देश विदेश घूमते रहते हैं डॉक्टर, और बहुत अच्छे डॉक्टर है, लोगों को ऐसे चुटकियों में ठीक करते हैं। सच्ची में? सच में। तो सिचान, क्या मुहूर्त का दिन देख रहे हो कि तुम? चलते ना, चलो हम मिलकर आते हैं उनसे। अंकल, वो मिलने के लिए 1 करोड़ रुपए लेते हैं। क्या? हाँ, इलाज का मिलाकर। सिचान, इतने तो आसपास वाले लोग भी नहीं लेते, जितनी ये इनकम टैक्स वाले भी नहीं लेते, जितने डॉक्टर ले रहा है हमसे पैसे। अचिन, वो डॉक्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है वो। क्या सच्ची में इतना ज्ञानी है? क्या सच्ची में? मुझे भी अब डाउट आ रहा है सिचिन अंकल। अच्छा, तुम और आचिन, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। क्या सच्ची में? मैं बिल्कुल शीशे की तरह दिखता हूँ? दिखने में नहीं, हरकतें में कहा था। अब बिना सिचन, अब बिना सिचन अंकल, तुम दोनों बिल्कुल भी सुधरोगे नहीं। वैसे सिचन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लगता है हमें अभी जाना चाहिए उनसे मिलने। क्या पता वो बाद में कैंसिल करे मीटिंग को। सही कहा शेफ हूँ। सिचन, नाश्ता करके तो जाइए। नहीं, अभी टाइम नहीं है, हमें जाना चाहिए, हम आने के बाद ही बात करेंगे तुमसे। शिजे बेटा, आज तुम नाश्ता लेकर जाना, ठीक है ना? मैं लेकर जाऊँ? हाँ, तुम लेकर जाना। अचिन, उसे नाश्ता दो, वो आज खिला देगा।
ठीक है फिर सिचन, मैं दे दूंगा उसे। इतना कहकर सिचन और किरण दोनों भी कार में बैठ जाते और वहाँ से सीधा वो उस डॉक्टर के पास जा रहे थे जिस डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था आज तक सिचन ने, कि वो लोगों को ऐसे चुटकियों में ठीक करता है, उनके इलाज के बारे में बिल्कुल अपनों की तरह व्यवहार करता है। बहुत कुछ सुना था, पर हाँ, मिलने के वो 1 करोड़ रुपए लेता है, सिर्फ इलाज करने के और मिलने के। ये सिचन ने सुना था, इसलिए सिचन आज उनसे मिलने जा रहा था। पर बीमार कौन है, आगे देखते कि बीमार है कौन। तभी शिजी कहता है, यंग अंकल, नाश्ता दीजिए ना, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी देता हूँ, रुक। ऐसे कि जैंग जैंग एक प्लेट में भर भर के नाश्ता भर रहा था और वही नाश्ता शिजी के हाथ में दे देता है और शिजी वही नाश्ता लेकर एक कमरे के पास जाता है और वहाँ से एक इंसान को देख रहा था वो झाँक कर, जैसे लिटिल बच्चे कुछ कुछ चीज़ देखने के लिए कैसे ऐसे छोटे से आगे आकर देखते, वैसे हमारा प्यारा शिजी छोटे से उस दीवार से देख रहा था और जंग जंग बाहर ही खड़ा था। जाना, देख रहा ना, अभी जाता हूँ, वो खाएंगे ना मेरे हाथ के खन्ना। क्या पता, अभी खा लेंगे, जा तो। ठीक है फिर। तभी शिजी वही प्लेट लेकर अंदर जाता है और अंदर एक मेज पर रख देता है, कहता है, बाबा नाश्ता। ये सुनते वो इंसान, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, वो शिजी को देखने लगता है अजीब आंखों से। शिजी उसे बहुत प्यार से देख रहा था। नाश्ता मैंने चौकी बुलाई है, अपनी खुद की भी चौकी दी आपको मैंने। अब मुझसे दोस्ती करोगी? बताओ बाबा, दोस्ती करोगी? जाओ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे मुझे ना विंग चाहिए। तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम जाओ ना यहाँ से, जाओ। मुझे मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो ना मैं इस डॉल से तुम्हें मारूंगा। मेरी प्यारी डॉल है ये, मैं तुम्हें इसे मारूंगा। बाबा मेरी बात तो सुनो, नाश्ता तो कर लो, चौकी भी दे रहा हूँ मैं आपको, चौकी ले लो ना प्लीज। तो मैंने सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ जाओ यहाँ से। मुझे विंग की राह देख रहा हूँ मैं। तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो तुम जाओ यहाँ से। ये आजा जल्दी जल्दी बाहर, क्या पता तुझे उसी डॉल से धो ले। आजा तो बाहर। पर देखो ना जंग अंकल, बाबा मुझे पहचान नहीं रहे बखूबी। मैं इतना गंदा बच्चा हूँ क्या? बताओ ना। जब मुझसे बात में कोई नहीं कर ले, बार बार उस विंग का नाम ले ले। मेरा नाम भी विंग क्यों नहीं रखा? अपने रखा होता तो बाबा विंग 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 कर देना मुझे। मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो ना। हे भगवान, अब ये क्या सोच कर बैठा है? अगर इसने मन में कुछ ठान लिया तो ये करके रहता है। कुछ नहीं बच्चा, अब डॉक्टर आ रहा है ना, वो ठीक कर लेगा तुम्हारे बाबा को। देखो न बच्चे जैसे किसी चौकी खा रहे। तभी लान बांगची था वो हमारा प्यारा, वो उसकी टेस्ट मतलब वो अभी बच्चे जैसा हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को 5 साल का लान बांगजी समझ रहा है, एक छोटू सा बच्चा समझ रहा है लान बांगजी। पर ये इसकी हरकत ऐसी क्यों हो गई? ये बीमार इतना हो कैसे गया? ये सारे जवाब आगे जाकर मिलेंगे आप सबको। तभी मांगजी यहाँ वहाँ अपनी आंखों को दौड़ाने लगता है जैसे कोई चोरी कर रहा हो, और वो सीधा उस चॉकलेट को लेता है, मतलब उस चॉकलेट को लेता है और अपने मुंह में डालता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े से खा रहा था। और शिजा ये देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आती। देखो ना, बाबा ने मेरी दी हुई चौकी खा ली। हाँ खा ली, इस बार खा ली, अगली बार पिटेंगे। किसको? आपको? नहीं, मैं एक बार पिट के आया हूँ, फिर से पिटना नहीं चाहता। मुझे याद है आपको कितना मारा था ना बाबा ने। तो फिर उस डॉल से अच्छा हुआ, डॉल सिर्फ डॉल ही थी, मुझे तो लकड़ी से मारा था तेरे बाबा ने। इसलिए अभी तक पैर भी दर्द है ना आपके। सही कहा। ए, तो क्या मुझे छोटा समझता है? क्या तो मैं बड़ा हूँ? मैंने कब कहा आपको छोटा? बिल्कुल नहीं कहा। वैसे डॉक्टर का बनने वाले बाबा को ठीक करनी, अब पता नहीं, जब आएंगे तब बता दूंगा तुझे। तभी दूसरी तरफ किरण और सिचन दोनों एक बहुत ही बड़े विला के सामने आकर खड़े होते। आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते जाते हुए देख रहे थे। तभी सिचन कहता है, शिव, हमें ऐसे विला में जाना है। ये विला दिखने में कितना बड़ा है सिचन। सही कहा, लगता है 1 करोड़ रुपए सिर्फ मिलने के लेता है, ऐसा ही लगता है मुझे भी।
चले अंदर चलते हैं। ऐसे कि दोनों भी अंदर की तरफ जा रहे थे। जब वो अंदर जाते और यहाँ वहाँ देखने लगते, तभी सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें घूर के देख रहे थे। तभी उन दोनों की चेकिंग हो जाती है। चेकिंग करने के बाद ही उन दोनों को अंदर भेजा जाता है। उसके बाद वो सीधा बाहर से एक कमरे में आकर, मतलब लिविंग रूम में आकर बैठ गए थे दोनों भी। और वो इंतज़ार कर रहे थे। लिविंग रूम दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल एक हॉस्पिटल है वो, एक घर था वो, किसी का प्राइवेट घर था वो। और सिचान और किरण की नज़रें तो हिल भी नहीं रही थी उस घर से। इतना खूबसूरत लिविंग रूम था वो। तभी एक कमरे में एक इंसान बैठा था। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी तस्वीर थी। उस तस्वीर को वो देख रहा था, निहार रहा था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो सिर्फ उसी तस्वीर को देख रहा था। तभी उस कमरे में कोई एंटर करता कहता है, बिंग, तुझसे मिलने कोई आया है। और तभी न्यू सिंह, तो जो इंसान था वो न्यू सिंह था, जो बिंग को बता रहा था कि उससे कोई मिलने आया है। न्यू सिंह, कौन आया है मुझसे मिलने? पता नहीं, कोई कोई दो इंसान ही। ठीक है फिर उन्हें मेरे केबिन में लेकर आओ, मैं वही बात करूँगा। तभी बिंग हमारा अच्छे से कपड़े पहन के बाहर से सीधा वो एक कमरे में आकर बैठता है और कुछ फाइल्स देख रहा था वो। पर उसका पीठ दिख रहा था, उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। तभी उसी उसी केबिन में दो इंसान, मतलब दो शख्स एंटर करते। वो था हमारा लैन किरण और दूसरा था सिचन। वो दोनों उस डॉक्टर को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग की नज़रें तो दीवार की तरफ थी और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए किरण और सिचन को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी विंग कुछ पढ़ रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, डॉक्टर, हमें आपसे बात करनी है। तभी विंग पीछे मुड़कर देखता है, अपने चेयर को पुल करता है और वो देखने की कोशिश करता है कि उससे मिलने कौन आया है। उसके ग्लासेस भी लगे हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो इंसान कितना खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था वो दिखने में। पर किरण और सिचान बहुत ही ज़्यादा हैरान थे उसे देखकर। इतने ज़्यादा हैरान थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर बिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले नहीं थे। वो ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई अनजान लोग हैं उसके सामने। तभी सिचान कहता है, मैं लान सिचान हूँ, मेरे भाई की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। बाजू में हमारा न्यू सिंह खड़ा था बिंग के, वो भी एक डॉक्टर है। और उसके बाजू में शुयान खड़ा था, वो भी एक डॉक्टर है। वो दोनों बिंग के आजू बाजू खड़े थे और बिंग सिर्फ किरण और सिचन को दिख रहा था। तभी बिंग फाइल की तरफ इशारा करता है और तभी सिचन उसे फाइल देता है। और सिचन फाइल देने के बाद बिंग उसमें नाम पढ़ता है और उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है, लान बांगची। ये नाम सुनते ही विंग के तो रोंगटे खड़े हुए थे और वो उन दोनों को दिखता है, किरण और सिचन को। तभी सिचन कहता है, मैं आपको जानता हूँ क्या? पर विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ वो फाइल को देख रहा था और फिर से अपनी नज़रों को उन दोनों पर काट देता है और कहता है, आप लान बांगजी है? लान बांगजी के कौन हो? मैं लान बांगजी का बड़ा भाई हूँ और मैं लान किरण, मैं उसका अंकल हूँ। तुम बींग हो क्या, जिससे लान बांगजी प्यार करता था कॉलेज टाइम में? तभी बींग उसे देखता और कहता है, मेरा नाम बी बुशानी। तुम तुम बांगजी से मिलने क्यों नहीं आए? तुम कहाँ थे इतने दिन तक और तुमने बांगजी को छोड़ा क्यों? ये बहुत सारे सवाल किरण के मन में आ रहे थे, पर किरण कैसे पूछे? वो झिझक रहा था इस बात से। क्या पता विंग को गुस्सा आए और वो इस बात को नकार दे कि बांगजी का वो इलाज करेगा। पर विंग के आंखों में अलग से इमोशन जुड़ रहे थे। वही पास्ट उसे याद आ रहा था, जो बरसों पुराना था, जिसे विंग ने पता नहीं कब दफना दिया था। और वही आज उसके सामने खड़ा है और विंग वही बार बार नाम देख रहा है उस फाइल पर। और विंग अच्छी तरह से उसकी फाइल स्टडी कर लेता है और उन्हें देखता है और कहता है, मुझे बांगजी से मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ? उसके आंखों में इमोशन था, आंखों में आंसू भी थे उसके। ये देख कर ही सिचाना और किरण को पता लग रहा था।
तभी सिचान कहता है, क्या आप मेरे भाई का इलाज करवाओगे? बताइए। उन्हें ठीक भी करूँगा। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। मेरा मेरा बच्चा कैसा है? वो ठीक तो है? ये सुनते ही किरण और सिचान फिर से विंग को देखते हैं। जी वो ठीक है। हम आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, पर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लान बांग जी का मतलब मेरे भाई का इलाज करे, वो भी अच्छे से करे। मैं उसे ठीक दिखना चाहता हूँ। ये कंडीशन 4 सालों से है उसकी, अभी तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। प्लीज़ आप कुछ करिए, मेरे भाई का इलाज करवाइए। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं भी। इस सुनते ही बिंग वहाँ से झट से उठता है अपने चेयर से और नियो सिंह को देखता है, कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाकी पेशेंट को तुम दोनों संभालो, और हाँ, सीधा हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहो अगर मुझसे मिलना है तो, या किसी को अपॉइंटमेंट मत देना। ठीक है विंग, जैसा कहेगा तो वैसा ही होगा। मैं चलता हूँ। तभी विंग बाहर जाने ही वाला था, तभी विंग को कुछ याद आता है और वो सिजान और किरण को देखता है, कहता है, मैं अभी आता हूँ। ऐसे करके विंग सीधा अपने कमरे में जाता है और वहाँ एक तस्वीर देखता है। एक तस्वीर, वो थी लान बांगची की तस्वीर, जिसके सामने विंग खड़ा था और उसे देख रहा था। बाजू में और एक तस्वीर थी जो बहुत ही ज़्यादा छोटे, ऐसा लग रहा था कि नवजात शिशु का वहाँ एक तस्वीर लगी थी, और विंग उस तस्वीर को देखता है। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था वो, बहुत ही ज़्यादा। तभी उसके पीछे से नियो सिंह और श्रेयान आकर के थे, क्या विंग तो उससे मिलने जा रहा है? हाँ मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। नियो सिंह, श्रेयान तुम दोनों को पता है, और मेरा बच्चा भी तो है। पता नहीं वो इतने सालों बाद मुझे देखकर क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और हाँ, वो 1 करोड़ रुपए वापस कर देना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है फिर हम कर देंगे। तभी विंग कार में जाकर बैठ जाता है सिचान और किरण के, और वहाँ से कार सीधा लैंड हाउस आ रही थी। पर दूसरी तरफ हमारे शिजुई और जैंग जैंग खुरापत करने में लगे पड़े थे। बताओ ना, डॉक्टर साहब बाबा को इंजेक्शन तो नहीं देंगे ना? और क्या पता, मैं तो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता। जब पता होगा तो बता दूंगा तुझे। ठीक है फिर, ठीक है। इसी बात बताओ, हम बाबा के लिए कुछ टेस्टी बनाए? क्या बनाए? मुझे पता है, वांग जी का को तो खीर बहुत पसंद है। नहीं खीर बनाओ क्या? हाँ ठीक है फिर खीर बनाओ, खीर खीर। और इसमें ना काजू किशमिश भर भर के डालना, काजू किशमिश। हाँ ठीक है ठीक है, चल हम दोनों मिलकर बनाते हैं आज खीर। ठीक है फिर चलो। ऐसे के दोनों भी मिलकर वहाँ रसोई घर में आते और वहाँ खीर बना रहे थे। दोनों भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट के साथ खीर बना रहे थे, और दूसरी तरफ विंग बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। आज वो लान बांग जिसे मिलेगा, वो भी 4 साल बाद मिलेगा। वो ये सोचकर विंग का दिल बहुत ही ज़्यादा धड़क रहा था, उसके अंदर बहुत सारे इमोशन जग रहे थे। तभी सिचान विंग को देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेचैन लग रहा था उसे देखकर। तभी वो कार सीधा लैंड हाउस के सामने आकर खड़ी होती है। विंग लैंड हाउस को पहली बार देख रहा था, उसने कभी लैंड हाउस को देखा ही नहीं था आज तक, वह अच्छे से देख रहा था। तभी सिचान कहता है, अंदर आइए ना। तभी विंग उस कार से उतरता है और किरण और सिचान के साथ अंदर जा रहा था। और जब वो दोनों लिविंग रूम में आते, तभी सिचान को याद आता है शिजुई, और उसे ये भी पता है कि शिजुई विंग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। अगर विंग को यहाँ देखेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा, इसलिए सिचान के मन में कुछ आता है और वो आचिन को कॉल लगाता है। और आचिन का मोबाइल ही बाजू में था जब वो रसोई घर में काम कर रहा था। तभी वो हाथ धोता है और रसोई घर में से उस मोबाइल को उठा लेता है और बोलता है, सिचान क्या हुआ, वो डॉक्टर मिले? मैं लिविंग रूम में हूँ, अकेले आना। शिजुई को काम में, किसी भी काम में व्यस्त रखना, पर तुम अकेले आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। शिजुई, ये जरा काजू किशमिश जरा सा कूट देगा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है फिर मैं अभी 2 मिनट में कूट देता हूँ बाबा। 2 मिनट में नहीं, आधा घंटा लगाओगी तब भी चलेगा, पर इतना आधा घंटा कहाँ लगता है, फिर भी लगा देना। ठीक है फिर, मुझे क्या। इतना कि शिजुई वह कुछ करने लगता है, और इस तरफ
आचिन दौड़ कर आया था और वो सामने विंग को देखकर हैरान था। उसे तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे विंग को सामने जीता जागता देखकर। और वो सिचान को देखकर कहता है, सिचान, मैंने डॉक्टर लाने के लिए कहा था, अब किसको लेकर आए? यही है वो डॉक्टर। क्या ये वो डॉक्टर है? हाँ, पर ये तो अब इसके लिए टाइम नहीं है। शिज़िका है, वो तो रसोई घर में। ठीक है फिर सिचन, तुम ज़रा उस पर ध्यान देना, मैं तब तक बिंग को बांग जी के कमरे के पास लेकर जाता हूँ। ठीक है अंकल। इतना कहकर सिचान सीधा रसोई घर में आता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मेरा शिज़े खीर बना रहा है। तो फिर मेरे हाथ की एक बार खीर खाओगी ना, उंगली के साथ साथ बहुत कुछ चाट जाओगी बाबा। क्या चाट जाओ? उंगली के साथ नाखून भी। इसी बारे में कह रहा था। पता है बाबा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना रहा हूँ खीर। तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा जी क्या खीर बनाई तुमने बाबा, ऐसे कहेंगे ना मुझे। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही करेगा। पर डॉक्टर नहीं आए क्या? डॉक्टर वो तो आइए आइए। कई मुझे मिलना है उनसे। नहीं, वो अभी किसी से मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बाबा को चेक करे। जब उनका चेक भी करना हो जाएगा ना, उसके बाद हम मिलेंगे। तब तक डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट कहा है, उनसे मिलना मना है। क्या सच्ची में डॉक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? मेरे बाबा को डांटा तो? नहीं, मुझे डर लगता है बाबा, मेरे बाबा खुश रहने चाहिए ना, इसलिए तो डॉक्टर को लेकर आ रही इलाज के लिए। अरे वो तो बाबा को डरा दिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पता है, यंग अंकल और मैंने बनाई है, पर ज़्यादातर मैंने बनाई है। अच्छा, ज़्यादातर तुमने बनाई है। पर दूसरी तरफ विंग के आके शिज़े को ढूंढ रही थी। इतने सालों बाद वो अपने बच्चे को देखना चाहता था। पर ये ट्रेजेडी क्या है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। तभी विंग चलते चलते एक एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और उस कमरे को निहारने लगता है बाहर की तरफ से। तभी जैंग चैंग और किरण दोनों भी विंग के पीछे खड़े थे। पर जैंग चैंग बार बार विंग को शक की नज़र से देख रहा था, पता नहीं क्यों। उसका दिमाग भी बिल्कुल शिज़े की तरह खुरापती है, इसलिए। तभी किरण कहता है, यही कमरा है वो। ठीक है, मैं अंदर अकेले जाऊंगा। तो फिर मार खा के आना पड़ेगा। ये सुनते ही विंग पीछे मुड़े दिखता है। बात है हमारा अचिंता। क्या कहा आपने? मतलब मैं पिछली बार गया था ना, तो गग्गा ने मुझे डंडे से मारा था, इसलिए मैं तब से नहीं गया हूँ कमरे में। तो आप पहली बार जा रहे हो ना, तो पता नहीं आपको कितनी मारेंगे। पर विंग कुछ नहीं कहता, बाहर से सीधा अंदर की तरफ जाता है और वहाँ एक इंसान को दिखता है जो डॉल के साथ खेल रहा था, बिल्कुल एक लिटिल बच्चे की तरह। और कह रहा था, विंग देखो ना, मेरा डॉल कितना सुंदर दिख रहा है ना। ऐसे करके वो तस्वीर को दिखा रहा था। एक तस्वीर बहुत ही बड़ी थी, वो विंग की तस्वीर थी। विंग देखता है कमरे में सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई है। और तभी विंग को याद आता है कि किरण और सिचान ने इस तस्वीर की वजह से ही विंग को पहचाना, क्योंकि वो तो विंग को नहीं जानते, पर इस तस्वीर से वो जान चुके हैं। ये विंग को पता चल जाता है। इसका मतलब विंग को ये भी पता चलता है कि शिज़े भी उसे जानता होगा इस तस्वीरों की वजह से। पता नहीं, विंग के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। तभी विंग वहाँ से सीधा बांगची के पास जाकर खड़ा होता है। आज इतने सालों बाद वो बांगची को देखने वाला था। बांगची की पीठ थी विंग के पीठ, मतलब विंग की तरफ, और बांगची दूसरी तरफ देख रहा था, इसलिए विंग को अच्छे से चेहरा दिख नहीं रहा था बांगची का। तभी विंग कहता है, लंजा। यह आवाज़ सुनते ही बांगची धीरे 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 करके पीछे मुड़ता है और वो विंग को देखता है और सीधा उसे जाकर गले लगाता है। एक किरण देखकर और आचिन देखकर हैरान थे, पर आचिन को लग रहा था कि वो सीधा जाकर विंग के गले को काट रही है। क्या हो रहा है? अंकल अंकल एम्बुलेंस को बुलाओ, अंकल एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या हुआ? लगता है गग्गा उसे इंसान को काट रही है, वो उसका बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ ना शिप्पू, इसलिए। अब शादीशुदा थोड़ी है। बस करो। सॉरी। तभी विंग टाइटली बांगची को हक करता है, कहता है, लंजा कैसे हो तुम? विंग तो तुम कहा थे तो मेरे साथ खेलने आए हो, चलो ना हम दोनों ना घर घर खेलते। क्या घर घर? इस उम्र में अब गग्गा घर घर खेलेंगी, ये भी डॉक्टर के साथ। इसके
घर घर खेलने के 1 करोड़ मांगेगा तो 1 करोड़ कहाँ से लेकर आएंगे शिप्पू। ये सुनते किरण भी अर्जुन को देखने लगता है और फिर से अपनी नजरों को विंग के सामने गड़ा देता है। तभी विंग कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना, क्या तुम मुझे भूल गए हो। नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर चल ना, हम दोनों ना घर घर खेलते। ये देखो डॉल तो तुमने दी थी ना मुझे, देखो ना कितनी बड़ी हो गई है। हम ना अब इसकी शादी करवाएंगे। हाँ, शादी की उम्र में शादी करवा रही गुड़िया की। तभी फिर से किरण आचिन को देखने लगता है और आचिन अपनी मुंडी को दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि बीच बीच में आचिन बिल्कुल शिजुए की तरफ बात कर रहा था इसलिए। तभी विंग बांगजी को उस सोफे पर, मतलब उस बेड पर बैठा देता है और कहता है, लंजा तुम मुझे जानती हो ना, तुम बिल्कुल बदले नहीं हो। तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे कॉलेज में दिखते थे। तुम तो बहुत खूबसूरत दिखते हो लंजा। हाँ दिखेंगे ना, इतने सालों से बाहर ही नहीं आई, कुछ लगाया भी नहीं चेहरे को। फिर से किरण आचिन को देखने लगता है। फिर से आचिन अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। तभी विंग कहता है, रंजा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग तो तुम कहाँ गए थे, हम दोनों ने वादा किया था ना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो फिर क्या तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें डांट रहे थे, बताओ। मेरे माँ बाबा तो पता नहीं कहाँ है। पता है, यहाँ एक बच्चा है, वो हमेशा मुझे चॉकलेट देता है। क्या तुम भी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो विंग। ये सुनते ही विंग अपने पॉकेट में देखने लगता है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था वांगजी के लिए, कुछ भी नहीं था विंग के पास। तभी विंग फिर से वांगजी को टाइटली हग करता है और कहता है, अगली बार तुम्हें चॉकलेट लेकर आऊँगा लंचा में, तुम्हें पसंद है ना। हाँ विंग, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। हम दोनों यही यही बिस्तर पर सोएंगे, ठीक है ना। और ना हम दोनों घर घर खेलेंगे, ठीक है ना। हाँ लंजा, हम दोनों घर घर खेलेंगे। इस उम्र में घर घर कहाँ से खेलेंगे, एक ही घर काफी नहीं है जो दो दो घर बना रहे। तभी फिर से किरण आचिन को घूर के देखता है और आचिन फिर अपनी मुंडी को नीचे झुका लेता है और वांगजी और विंग की बातें सुनने लगता है। पर दूसरी तरफ हमारा शिजुई, जिसकी खीर बन के तैयार हो गई थी और कब से वो सिचन को ही देख रहा था। सिचन उसे जाने नहीं दे रहा था बिल्कुल वहां से। शिजुई मुझे बताओ जूस कैसे बनाते हैं। अब मुझे क्या पता, अब हर बार रेसिपी मुझे थोड़ी पूछ कर बनाते हो, हर बार मुझे क्यों पूछ रहे हो। अब जंग अंकल को क्यों नहीं पूछते। अब मैं थक गया हूँ बाबा बना बना के। ये देखो मैंने प्यारी प्यारी खीर भी बनाई है, अभी जाकर दादा को देख कर आता हूँ। ठंडा कर दिया इस खीर को मैंने। नहीं नहीं रुको। तभी सिचान उसे रोक देता और कहता है, मेरे लिए पानी लेकर आओगे। अभी लेकर आता हूँ पानी ग्लास में। ऐसे की भी मतलब हमारा प्यारा शिजुई पानी लेने चला जाता है। तभी सिचान को एक कॉल आता है और सिचान कॉल पर बात कर रहा था। तभी इस बात का फायदा शिजुई उठाकर कहता है, क्या हुआ है अंकल को, ये मुझे बाबा के पास जाने से बार बार रोक क्यों रही है। क्या मुझे इतना बेवकूफ दिखता हो जो मुझे कुछ पता ही ना हो। क्या डॉक्टर बाबा को इंजेक्शन तो नहीं दे रही। मेरे बाबा इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं बाबा। अभी जाकर बाबा को देख कर आता हूँ। ऐसे कि शिजुई सीधा वहां से भागकर कमरे के पास आ गया था और वह देखता है किरण और जैंग चैंग, वो दोनों अंदर झांक कर देख रहे थे। शिजुई भी झांक कर देखने की कोशिश करता है उस खिड़की से, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था अच्छे से, क्योंकि शिजुई की हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, क्यूट सा था ना इसलिए। तभी विंग की पीठ दिख रही थी उसे, पर विंग का चेहरा नहीं दिख रहा था। वांगजी का चेहरा उसे अच्छे से दिख रहा था, पर विंग का नहीं दिख रहा था। इसलिए शिजुई धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ा रहा था। तभी जंग जंग का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो हैरान होता है। अब तो उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो किरान अंकल को इशारा करता है और कहता है, किरान अंकल, ओ किरान अंकल। अब क्या है आचिन। वो देखिए ना शिजुई जा रहा है अंदर। क्या शिजुई जा रहा है, चलो उसे पकड़ो। अब कैसे पकड़ो, वो तो चला गया अंदर। कुछ भी करो उसे बाहर लेकर आओ। मैं? हाँ तुम ही जाओ, तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा करता है। तो आप क्या डरते हो उससे। तुम और वो बिल्कुल एक जैसे हो, जाओ उसे लेकर आओ। और ये सिचन कहाँ गया, सिचन को क्या काम सौंपा था और वो क्या कर रहा है।
पता नहीं सिचान भी ना आने दीजिए, मैं उसे अच्छे से डांट लगाऊंगा, अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। तभी आचिन अंदर जा रहा था, पर आचिन बहुत डर रहा था क्योंकि बांगजी और शिजुई दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसलिए। तभी बांगजी कहता है, विंग ये देखो ना, डॉल कितनी सुंदर दिख रही है ना, देखो मैंने इसे मेकअप भी किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम जैसे अच्छे से सुंदर दिखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। कि बाबा विंग किसको की रे, अभी विंग कौन नहीं, हाँ ये इंसान विंग ने, मैं इसे बिल्कुल नहीं माफ करूँगा। पर ये डॉक्टर ही कौन, इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। शिजुई चल, मैंने खीर बनाई, पहले तुझे खिलाता, तब तक डॉक्टर ना गगा को देखते चल चल चल। नहीं छोड़ो मुझे, मैंने क्या कहा सुना नहीं, मुझे डॉक्टर से मिलना है, बाबा के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे बाबा को जल्दी जल्दी ठीक करना है, अब क्या टाइम पास लगा के रखी हो, हटो। ऐसे की क्या आचिन को छोड़ देता है और वहां से सीधा बिंग के सामने जाकर खड़ा होता है। और तभी बिंग की नज़र शिजुई पर जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और गोलू मोलू था, ऊपर से उसके भी होठों के नीचे मोल था, वो दिखने में बिल्कुल बांगजी की छवि लग रहा था। तभी बांगजी की नज़र भी शिजुई पर जाती है और वो सीधा विंग को गले लगातार कहता है, विंग मुझे ना इस बच्चे से बहुत डर लगता है, पता है ये मुझे मुझे मारता है विंग, ये मेरे कमरे में आता है, मुझे डर लग रहा है विंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे कमरे में आने की, मेरे बाबा के कमरे में आने की, बाबा की जिंदगी में आने की, हटो यहाँ से, छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो मेरे बाबा को। चप्पू चप्पू देखो ना बाबा को कैसे पकड़ा इंसान ने, मारो इसे, मारो इसे। इसी के शिजुई भाग के बहुत सारे डॉल्स अपने हाथों में लेता है और बहुत सारे डॉल्स विंग को फेंक कर मार रहा था, पर विंग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। विंग ने अपने मन को ठान लिया था, उसे पता था कि शिजुई का यही रिएक्शन होगा, उसे अच्छे से पता था। वो विंग शिजुई को ही देख रहा था, पर उसे इतना नहीं पता था कि शिजुई इतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ये बिल्कुल नहीं पता था। बांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके प्यारे विंग को मार रहा था ये देखकर। और बांगजी आता है और शिजुई को धक्का मारकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे विंग पर हाथ क्यों उठाया, मेरा विंग बहुत अच्छा है, तुम्हें पता भी है मेरा विंग इस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। रंजा तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे धक्का क्यों मत दिया। बाबा ने मुझे धक्का दिया, उसकी वजह से बाबा। जी अंकल देखा, याती बवाल करने लगा इस घर में, देखो ना बाबा ने पहली बार मुझे धक्का दिया कमरे के बाहर, देखो ना। रंजा तुमने क्या किया, वो बच्चा है। मैं भी तो बच्चा हुई, मैं भी तो 5 साल का हूँ ना, तब मुझे डांट रहे हो। नहीं लंजा, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। देखो देखो बोला भला कितनी एक्टिंग कितनी अच्छी कर लेता है, देखो एक्टिंग क्लास में भी जाता है लगता है, देखो देखो। पहले तो पैसों के लिए बाबा को छोड़ दिया और बाबा के पास आया 1 करोड़ रुपए लेकर, यही डॉक्टर है ना, डॉक्टर का पोशाक पहना है इसने। हाँ वही छोड़ दो ना मुझे। तभी आवाज सुन के सिचान भाग कर बाहर आए और सीधा अचानक से शिजुई को अपने गले लगाता है और कहता है, शिजुई चलो मेरे साथ। नहीं आऊंगा बिल्कुल भी, पहले इस इंसान को घर से बाहर निकालो, पहले निकालो। तभी बांगजी फिर से एक डॉल को लेता है हाथ में और फिर से शिजुई को मारता है, कहता है तुम जाओ यहाँ से। मेरा विंग क्यों जाएगा, मेरा विंग बहुत अच्छा है, तो तुम जाओ। लंजा क्या कर रहे हो, वो हमारा बच्चा है, ऐसे नहीं करते। हमारा बच्चा, हाँ हमारा बच्चा है वो, ऐसे नहीं करते लंजा, ऐसे मत करो, बच्चा है वो। क्या बच्चा लगा के रखा है, बेला फुसला रही हो मेरे बाबा को, मेरा भोला भोला बाबा तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा बखूबी, वो चिजोई का बाबा है, चिजोई का, तुम्हारी वजह से बाबा ने कभी मुझे चिजोई बेटा नहीं कहा, तुमने पैसों के लिए मेरे बाबा को छोड़ दिया बाबा। विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर उसे पता था यही नतीजा होने वाला था। तभी विंग बांगजी को पकड़ता कहता है, लंजा बस करो, वो बच्चा है हमारा, उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो तुम, माफी मांगो उसकी। मुझे नहीं चाहिए माफी बप्पी। इसी के जीप चिढ़ा रहा था विंग को। तभी किरण सिचान को इशारा करता है शिजुई को बाहर मतलब बाहर लेकर जाने का, और सिचान उसे उठाते है और लेकर बाहर आता है और सीधा उसे लिविंग रूम में लेकर जाता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे सिचान मतलब जंग चांग और किरण भी गए थे लिविंग रूम में। इस कमरे में सिर्फ बांगजी और विंग ही था।
तभी विंग बांगजी को शांत करता है और वहाँ बिठा देता है। और विंग दिखता है बांगजी के हाथ में वही डॉल है जो विंग ने कभी बांगजी को दी थी। वही डॉल बांगजी के हाथ में थी। तभी विंग बांगजी के फोrehead पर किस करता कहता है, लंजा तुम इतने कैसे बदल गए? मेरे जाने के बाद क्या हुआ था ऐसा? मतलब क्या है विंग? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अच्छा किया ना, उसे घर से भगा दिया। भगा दिया, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना विंग? तुम्हें पता है हम ना गार्डन में घूमेंगे। मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है विंग। तुम लेकर दोगे ना मुझे विंग? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? बताओ ना विंग, बताओ ना विंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तो तुम मुझे मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? हाँ लंजा, मैं कहीं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। पर लंजा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शिज़े पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है कितना छोटा है? वो सिर्फ 4 साल का है। मैं भी तो 5 साल का हुई। उसने भी तो पहले बुली किया ना तुम्हें, इसलिए मैंने उसे बुली किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया विंग। तुम ऐसा क्यों डांट रहे हो विंग मुझे? तुम मुझे मुझे डांट रहे हो विंग? तुम मुझे डांट रहे हो? नहीं लंजा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा था तुम्हें। नहीं विंग, तुम बहुत झूठे हो। तुम मुझे 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 छोड़ कर गए थे ना? बताओ ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुम मेरे साथ घर घर खेलना नहीं चाहते? तुम मेरे साथ घर घर नहीं खेलना चाहते? तभी विंग कुछ भी नहीं कहता और सीधा बांगजी को गले लगाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। उसे शांत करवा रहा था, उसे एहसास दिला रहा था कि विंग कहीं नहीं जाएगा बांगजी को छोड़कर। पर दूसरी तरफ हमारे शिज़ो ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया था घर में, बहुत ही ज़्यादा। उसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा था सबको। सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे शिज़ो से। पर इस तरफ बिंग बांगजी को समझा रहा था, लंजा तुम्हें पता है वो हमारा बेबी है। बेबी? पर मैं तो खुद बेबी हूँ ना। मैं तो कितना छोटा हूँ भी। पता है मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। पर तुम इतनी बड़ी क्यों बनी है? देखो तुम्हारे पास ग्लासेस भी है, पर मेरे पास नहीं है भी। कोई बात नहीं, मैं लेकर दे दूंगा तुम्हें। पर लंजा तुम्हें पता है शिज़ुई कौन है? कौन है? कोई बच्चा है ना, मैंने देखा है उसे। बहुत बार मेरे कमरे में आता है वो, पर मैं उसे डरा के भगा देता हूँ। मुझे वो पसंद है, पर मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी विंग, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं लंजा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। पर लंजा वो हमारा बच्चा है, हम दोनों का। शिज़ुई नाम है उसका। तुम उससे कैसे भूल सकते हो लंजा? बताओ ना। पर वांगजी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो गुड़िया के साथ खेलने में बिजी था। वह विंग की बातों को समझ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी माइंडसेट बिल्कुल एक लिटिल बच्चे की तरह हो गई थी। तभी विंग वांगजी को अपनी तरफ मुड़ा लेता और कहता है, लंजा तुम्हें पता है भगवान के बारे में? मैंने सुना है गॉड होते हैं। पता है मैंने गॉड से तुम्हें मांगा है, और गॉड ना तुम्हें देकर चली गई, है ना? है ना? हाँ लंजा, सही कहा तुमने। गॉड ने मुझे तुम्हें दिया है। पर पता है गॉड ने शिज़ुई को भी हमें दिया है। शिज़ुई तुम्हारा और मेरा बच्चा है, 4 साल का। अगर हमें उसे ऐसे डांटेंगे मारेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा, वो मुझसे गुस्सा होगा। क्या तुम चाहते हो हम बुरे बन जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ विंग। पता है ना तुम्हें, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ लंजा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। लंजा अगली बार मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शिज़ुई को बिल्कुल नहीं डांटोगे और इसे इसे धक्का भी नहीं मारोगे। ठीक है फिर भी, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। और वो तुम्हें बुली नहीं करेगा ना तभी, नहीं तो अगर उसने बुली किया तो मैं फिर से मारूंगा उसे। लंचा गुस्सा मत करो नवीन, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ घर घर नहीं खेलना चाहती भी? खेलूंगा ना लंजा, ज़रूर खेलूंगा। पर पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शिज़े को बिल्कुल नहीं डांटोगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे बिल्कुल ऐसे धक्का नहीं मारूंगा, ठीक है ना? ठीक है फिर। और दूसरी तरफ हमारा शिज़ई रो रो कर बुरा हाल कर दिया था उस बेचारे ने। वो कह रहा था, जी अंकल अपनी देखा बाबा ने धक्का बुक्की की मेरे साथ बाबा।
ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, बखूबी। आपने ऐसा क्यों किया बड़े अंकल? उस भी बच्चन को यहाँ क्यों लेकर आए? वो बिल्कुल अच्छा नहीं। उसकी वजह से बाबा ने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया और कहा भी नहीं प्यारा चीज हुई, ऐसा एक बार भी नहीं कहा मुझे। मैं गुस्सा हूँ। सिचान, अब आप ही संभालिए ना उसे, मैं क्या कहूँ? ठीक है, मैं बात करता हूँ। तभी किरण शिजे के पास आता कहता है, शिजे बेटा, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम्हारे साथ खेले कूदे? चाहता हूँ ना चुप। तो फिर बिंग यहाँ तुम्हारे बाबा का इलाज करने आया है। पर उनकी वजह से तो बाबा ऐसी हरकतें करते हैं ना, बताओ ना, उसकी वजह से वो तो ऐसी हो गई है ना। मैं मानता हूँ उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, पर ये तो जरूर है ना, बिंग ने ऐसा कुछ भी तो नहीं किया था ना। क्या कुछ भी नहीं किया था? पैसों के लिए बाबा को छोड़ दिया। बाबा आपको पता नहीं है क्या? बता दो फिर से बार बार। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तभी सिचान सामने आकर कहता है, शिज़ुई, मैं तुम्हारी हर एक जिद पूरी करता हूँ ना। तो तुम हमारी जिद क्यों नहीं पूरी करते? तुम्हें पता है ना, तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए, और तुम पता है बिंग कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर है वो, पता है? क्या सच्ची में वो बाबा को ठीक करेंगे? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, पर इलाज कर सकता है, पर दूर रह के बाबा को साथ चिपका चिपकी नहीं चलेगी बखूबी। हाँ हाँ, हम बता देंगे, ठीक है। चिपका चिपकी मतलब? किच्ची बिच्ची मैंने टीवी में देखा है। क्या देखा है तूने? और मैंने परसों रात को भी आपको और सीचन अंकल को देखा। ये सुनते किरण वहाँ से उठता कहता है, मुझे कुछ काम था, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कि वो वहाँ से चला जाता है और सिचान और जियांग चैंग, उन दोनों के गाल रेड जैसे रेड हो गए थे, ऊपर से वो दोनों ब्लश भी कर रहे थे। और जियांग चैंग कहता है, सिचान, मैंने कहा था दरवाजा बंद करने के लिए, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। मुझे क्या पता था ये झाँक कर देख रहा है। अच्छा, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं होता है? सच में नहीं पता था। इसे संभालिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कि जियांग चैंग भी वहाँ से शर्मा के चला जाता है। तभी सिचान उसके पास आकर कहता है, बदमाश, तुम कुछ भी देखते हो, मैं तो तुम्हारे जियांग काका को कुछ कान में बता रहा था। क्या सच्ची में? मुझे पता है। हाँ हाँ, बस करो शैतान, और मेरी बात सुनो, तुम उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे, ठीक है ना? किसको? उचवी बुच्चन को, उबीन को? शिज़ुई, वो तुमसे बड़े हैं, हमने ये सिखाया तुम्हें बड़े से बात करना। नहीं। तो फिर? ठीक है, फिर मैं डॉक्टर के बुलाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है मेरा प्यारा शिज़ुई, ये लो चॉकलेट खाओगे? दे दो। और पता है अंकल ने खीर बनाई है और मैंने भी मदद की अपनी देखा ना खीर बनाने में। देखा ना। तो चलो ना, बहुत भूख लगी है मुझे, अब बाबा को भी खीर खिलाऊंगा मैं, प्यार से खीर खिलाना चाहता था। ठीक है ना, फिर तुम खिला सकते हो। पर बाबा तो गुस्सा है ना, वो मेरे हाथ से कहाँ गुस्सा करेंगे और मेरे हाथ से कहाँ वो खीर खाएंगे बाबा। तभी सामने से कोई आ रहा था, वो था लान बांगजी। उसके हाथ में एक छोटी सी डॉल थी जो विंग ने कभी दी थी बांगजी को। वही डॉल को पकड़ते पकड़ते लिटिल बच्चे की तरफ वो चल के आ रहा था। तभी शिज़ुई का ध्यान उस तरफ जाता है, बाबा रे। और तभी सिचान भी उस तरफ देखता है। किरण भी फिर से लिविंग रूम में आ रहा था, वो भी बांगजी को देखता है। और जंग चैंग खीर का कटोरा लेकर आ रहा था और वो देखता है बांगजी को, और वही छुप जाता है बेचारा जंग चैंग, क्योंकि उसे पिछली बार बांगजी ने बहुत ही ज़्यादा मारा था इसलिए। और उसके पीछे पीछे विंग भी आ रहा था बांगजी के, और विंग को देखकर शिज़ुई का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है। तभी बांगजी वहाँ आता है शिज़ुई के पास और उसके बाजू में बैठ जाता है, और वो अपनी डॉल शिज़ुई के हाथ में देता और कहता है, शिज़ुई। इतनी प्यार से आवाज़ सुनते ही शिज़ुई की आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और चमकने लगते। उसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके डैडा ने उसके पहली बार उसका नाम लिया था इन 4 सालों में, इसलिए वो अपने बाबा को बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा था और बिंग सब कुछ देख रहा था। तभी
बांगजी उसका हाथ लेता है और अपने दोनों गालों पर रखता है, कहता है, पता है मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और पता है तुम्हें ना एक छोटी सी परी जाकर मुझे और विंग को देकर गई थी। मुझे विंग ने बताया। झूठी ने बताया होगा। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो ना बाबा, क्या कह रहे थे आप? मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था ना। मुझे माफ़ कर दो शिजुई। कोई बात नहीं मेरा प्यारा दादा। दादा ने देखा देखा देखा, सब लोगों ने देखा क्या कहा दादा ने? दादा ने मुझे चिजोई कहा। सुना अपनी? सुना? जैसे चने अंकल अपनी सुना? हाँ हाँ सुना मेरे लाडले। शप्पू सुना अपनी? हाँ हाँ मेरे बच्चे सुना मैंने। जियांग अंकल कहा है? मैं कोने में हूँ, कोने में। कोने में क्या कर रही हो? आओ सुना अपनी। बाबा फिर से मुझे चिजोई कहो ना, चिजोई। और वांगजी तब चुप होता है। ये देखकर शिजुई फिर से उदास होता है और वांगजी विंग को देखने लगता है, एक भोले वाले इंसान की तरह, क्यूट से लिटिल बच्चे की तरह। जैसे विंग कोई हुक्म देगा और वांगजी मान लेगा इसे। और विंग अपनी आंखों से इशारा करता है। फिर वांगजी फिर से कहता है, प्यारा शिजुई। देखा देखा प्यारा का डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए। बारह महीने में 12 तरीके से तुझ पे प्यार जताऊंगा मैं। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए। तभी जंग चंग मन में कहता है, अरे वाह, कितना खुश हो गया। सिर्फ सिजय सुनते ही इतना खुश हो गया। पहली बार वांगजी का ने उसका नाम लिया ना, इसलिए। इसलिए जंग चंग भी खुश था और सिचन और किरण और विंग की आंखों में तो आंसू आ गए थे। उसे बहुत अच्छा लगा था। तभी वांगजी फिर से वहां से उठता है और विंग के पास आता है और विंग का वो कमीज पकड़ने लगता है पीछे से और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख भी लगी है विंग, क्या तुम मुझे मम्मम कराओगे? हे भगवान, अब ये मम्मा क्या होता है? मतलब खाना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मम्मम कराऊंगा ना बाबा आपको। मम्मम मुझे आता है करवाना। इनसे क्यों कहते हो? डॉक्टर साहब से मैं करवाता हूँ ना। तुम क्यों कराओगे? मुझे विंग कराएगा, है ना विंग, तुम कराओगे ना? नंजा, क्या आज तुम श्रीजय के हाथ से नहीं खाना चाहते? क्या तुम हमारे बच्चे को नाराज करना चाहते हो? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ लंजा? हे जाओ जाओ, चले जाओ जाओ यहाँ से, निकलो। क्या बोल रहा है तू? तो फिर किसी काम का नहीं है ये, जाने दो। ऐसा नहीं कहते फिर भी। नहीं नहीं विंग, ठीक है, मैं शिजुई को खिलाने के लिए कह दूंगा। शिजुई, क्या तुम मुझे खिलाओगे? अभी खिलाता हूँ। कटोरा लेकर आओ, कटोरा कटोरा। ये ले। हाँ ठीक है, बिट्टू बाबा यहाँ, बिट्टू यहाँ। और वांगजीबा पालती मारकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह बैठ जाता है और अपना अंगूठा भी चूस रहा था वो। ये देखकर विंग वांगजी को ही देख रहा था और फिर से वांगजी का हाथ नीचे ले लेता है विंग। बाबा पंगुटा क्यों चूस रहे? खीर अच्छी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी खीर है, तुम मुझे खिलाओगे ना? हाँ अभी खिलाता हूँ। इसे क्योंकि शिजुई बहुत ही प्यारी तरीके से वांगजी को खीर खिला रहा था। शिजुई की आंखों में आंसू भी आए थे। आज पहली बार वो अपने बाबा को अपने हाथों से खिला रहा है ये देखकर। नहीं तो वांगजी खुद तो खाता है, नहीं तो सिचान उसे खिलाता है, नहीं तो वांगजी किसी को भी अपने पास नहीं आना देता। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिजुई ने अपने हाथों से वांगजी को खिलाया है। ये देखकर वांगजी वांगजी तो बहुत ही एक लिटिल बच्चे की तरह खीर खा रहा था, अपने मुंह पर यहाँ वहाँ लगा कर खा रहा था वो। पर शिजुई शिजुई बहुत ही ज़्यादा खुश था। बिल्कुल एक पेरेंट्स कैसे बच्चे की देखभाल करते ना, वैसे ही बिल्कुल वो अपने बाबा की देखभाल कर रहा था। अरविंद ये नज़ारा देख रहा था। वो सीधा वहाँ से खड़ा होता है और बाहर की तरफ आता है। उसके आंखों में आंसू आए थे। तभी उसके पीछे पीछे सिचान आया था। सिचान बिंग को देखता है ऐसे और कहता है, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा आप ठीक नहीं हो, इसलिए मैं आपके पीछे आया। चिंता मत करिए, आप इलाज करिए तो वांगजी जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अरविंद सिचन को देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द नंजा को ठीक कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों, आप यहाँ रहना नहीं चाहते? हम चाहते कि आप यही रहिए
और बांगची का इलाज करिए। आपकी फीस कितनी होगी हम सब कुछ देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर मैं यहाँ कैसे? पर शिजुई, चिंता मत करिए, मैं शिजुई को संभाल लूँगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप यहीं रुके। ठीक है, फिर मैं एक कॉल करता हूँ। ठीक है। इतना कह के सिचान फिर से अंदर आता है और बांगची और प्यारे से शिजुई को ऐसे देख रहा था। शिजुई बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह बांगची को ट्रीट कर रहा था, बहुत ही अच्छे से। और इस तरफ विंग को कॉल लगाता है। विंग कॉल लगाता है न्यू सिंह को और कहता है, न्यू सिंह। हाँ बोलना विंग, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तो शिजुई से मिला? क्या उसने प्यार से गले लगाया तुझे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर ही यहाँ। मतलब क्या है? और विंग सब कुछ बताने लगता है क्या क्या हुआ। क्या सच में इतना ज़्यादा बदमाशी वो? नहीं रे, ये तो हो ही सकता है ना। मैंने इतनी बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी में रंजा को छोड़कर, तो मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए था ना। पर विंग छोड़, जाने दे। मेरी काम करेगा तू? हाँ करूँगा, बोलना। वो जो मैंने 1 करोड़ लिए थे ना, हाँ हाँ उसका क्या? वो फिर से वापस करने आ सकता है तू यहाँ? हाँ आ सकता ना। मैं आते वक्त शिजी के लिए खिलौने भी लेकर आओ क्या? ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर ली। हाँ ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय। हाँ, इतना कि विंग कॉल रख देता है और अंदर आता है। देखता है तो क्या बांगजी ने पूरी खीर फिनिश की थी। ये देखकर विंग के चेहरे पर मुस्कान आती है और विंग बांगजी के पास आता है, कहता है, गुड बॉय। सच में विंग, मैं गुड बॉय हूँ? सच में तुम बहुत ही अच्छे गुड बॉय हो। हाँ, और मैं बैड बॉय। और यह बड़ा गुड बॉय बनने वाला। मैं कहूँगा बाबा को, गुड बॉय बाबा, गुड बॉय। तुम विंग को डांट क्यों रहे हो शिजुई? मम्मा को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारी मम्मा है और मैं तुम्हारा डाडा। अब मेरे दादा हो, पर वो मेरी मम्मा नहीं, बुकू भी। ये सुनते ही बांगजी को फिर से गुस्सा आता है और बांगजी का कंट्रोल फिर से लूज होने लगता है और वो शिजुई को धक्का देता है। ये देखकर शिजुई की आंखों में फिर से आंसू आते। बाबा आपने मुझे धक्का दिया, मैं तो ऐसे खेला था। नंजा, पर विंग, उसने तुम्हें बुली किया। मुझे पसंद नहीं है तुम्हें कोई बुली करता है तो। मुझे अच्छा नहीं लगता विंग, सच में मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें कुछ कहे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रंजा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने तुम्हें बुली किया। मैंने कहा बुली किया? बुली तो इसे करना ही चाहिए था मुझे। विंग, विंग, मैं वो ऐसे कि विंग, बांगजी और शिज़े दोनों भी बच्चों की तरह रो रहे थे। विंग को दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी वहां से जंग जंग आता कहता, क्या क्या हुआ यार, क्या हुआ? देखो ना, बाबा ने धक्का मारा, इसकी वजह से अभी क्या अभी। पर मैंने देखा तूने गलत कहा, इसलिए तुझे धक्का मारा। तब किसकी साइड पे हो? तेरी साइड पे। तो फिर डॉक्टर साहब, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। पर विंग कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप वहाँ बांगजी को संभाल रहा था। तभी सिचान अतर कहता है, और चिन चुप रहो। मैंने क्या कुछ कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। शिजुई, तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। वो तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी मम्मा है, याद रखना। भयंकर, मैंने क्या किया था ऐसा? तभी विंग शिजुई के पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। शिजुई को डांटिए मत, शिजुई की इसमें कोई गलती नहीं। लंजा, चलो यहाँ से। और हाँ, पहले शिजुई से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा लंजा। ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा विंग। बाबा को क्यों डरा रही हो तुम? बाबा मत रो। रुमाल दो, कोई रुमाल दो, बाबा की आंखों को पोंछता हूँ मैं, रुमाल दो। तभी सिचान रुमाल दे देता है और शिजुई जाता है और बांगजी के दोनों कॉलों पर छोटू छोटू किस करने लगता है अपने बाबा के। और उसके बाद उसकी आंखों को पोंछता है, उसके आंखों पर भी किस करता है, कहता है, गुड बॉय, मेरा प्यारा दादा, गुड बॉय। और विंग ये देखकर मुस्कुराता है और बांगजी को भी ऐसे करने के लिए इशारा करता है। पर बांगजी को कुछ समझ नहीं आया। विंग, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, चलो सोने। ऐसे कि विंग बांगजी को फिर से लेकर आता है कमरे में और वहाँ सुला देता है। और उसके बाद बहुत गहरी रात हो गई थी
शिजे भी सो गया था अपने कमरे में। सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे और बांगजी विंग को ही देख रहा था। बांगजी उठ गया था। फिर से वो विंग के पास आता है और विंग की पलकों को देखने लगता है, विंग के होठों को देखने लगता है, विंग के चेहरे को देखने लगता है। और तभी विंग की आंखें खुलती है और विंग बांगजी को देखता है, कहता है, क्या हो लंजा, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे खेलने का मन कर रहा है। क्या हम घर घर खेलें? तुम्हें हमेशा घर घर क्यों खेलना होता है? क्योंकि तुम मम्मा हो और मैं बाबा हूँ ना। पर तुमने तो हमारे बच्चे को नाराज़ कर दिया ना, तो फिर? पर उसने भी तो तुम्हें बुली किया था ना विंग। मैंने क्या किया था ऐसा? उसने भी तो बुली किया। लंजा, बच्चे कभी कभी नाराज़ होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जाने दो, कोई बात नहीं। तुमने देखा नहीं शिजू ने तुम्हारे गालों को कैसे पोंछा, तुम्हारे पलकों को कैसे चूमा, कैसे वो तुम्हारी देखभाल कर रहा था। वैसे तुम्हें भी करना चाहिए था लंजा, पर तुमने ऐसा नहीं किया। उसे कितना बुरा लगा होगा ना? क्या सच्ची में उसे बुरा लगा होगा? तुम्हें उसके पास जाना है? मैं अभी उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसे उसने मेरे पलकों को चुमा ना, बिल्कुल मैं भी उसे ऐसा ही करूँगा। और वो खुश हो जाएगा ना, और तुम खुश हो जाओगे नवीन। मैं खुश हो जाऊँगा। ठीक है फिर चलो। पर अभी तो वो सो रहा है ना, तो क्या हुआ? चलो ना प्लीज़ नवीन, चलो ना, चलो ना विंग, तुम खुश हो जाओगे ना विंग, चलो ना विंग, विंग चलो ना, प्लीज़ विंग चलो ना। ठीक है रो मत, मैं आ रहा हूँ। ऐसे कि विंग बांगजी को लेकर शिजे के कमरे के पास आता है और विंग बाहर ही खड़ा होता है, कहता है, लंजा तुम अकेले जाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं आओगे विंग? मैं कह रहा हूँ ना, तुमने गलती की है ना, तुम्हें सुधारना चाहिए, ना कि मुझे सुधारना चाहिए। मैंने क्या गलती की है बता? ठीक है फिर मैं अभी जाता हूँ। और मेरे पास तो चौकी भी नहीं है, पता है? वो 4 साल का है, मुझसे छोटा है, फिर भी उसे चौकी पसंद है। और मुझे भी। ये लो, ये उसे दे देना। ठीक है फिर मैं दे दूंगा। ऐसे कि बांगजी अपने छोटू से डाल को पकड़ते पकड़ते हमारे प्यारे शिजे के पास आता है और उसके माथे पर चूमता है। तभी शिजे की धीरे धीरे आंखें खुलती है और वो अपने बाबा को ऐसे देखता है। बाबा पिया क्या कर रही हो? आपको कुछ चाहिए था? उस डॉक्टर ने कुछ किया आपके साथ? बताओ बताओ। नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वो तुम्हारी और मेरी मम्मा है। आपकी भी मम्मा हो गई? हाँ हो गई। नहीं नहीं, मेरी मम्मा नहीं, तुम्हारी मम्मा है वो, और मैं तुम्हारा डाड़ा। और शिजे सिर्फ अपने बाबा को देख रहा था। उसका बाबा पहली बार उसके कमरे में आया था और वैसे ही जैसे शिजे ने किया ना विंग को, मतलब बांगजी को, वैसे ही बांगजी शिजे के आंखों के पास जाता है और उसे कहता है, अपनी पलकों को बंद कर दो ना शिजुई, मैं तुम्हें चुमना चाहता हूँ। जैसे तुमने मुझे प्यार किया वैसे मैं भी करूँगा तुम्हें। सच्ची बाबा अभी करता हूँ। ये देखो मैंने दोनों आँखें भी बंद कर ली। देखो देखो देखो। और विंग देख रहा था और दूर से सिचान भी उठ गया था और वो भी ये सब कुछ नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आए थे और विंग को भी दिखता है सिचान, पर छुप जाता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी बांगजी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे शिजू ने किया था पहले। उसके दोनों पलकों को चूम लेता है और उसके दोनों गालों को चूमता है, कहता है, गुड बॉय, मैंने अच्छा किया ना? आपने बहुत अच्छा किया। अब भी गुड बॉय। मैं भी करूँगा फिर से। ठीक है फिर करो। ऐसे कि बांगजी फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और शिजुए बिल्कुल वैसे ही करने लगा था। दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही टाइटली करने लगा थे। शिजुए अपनी आंखों में आंसू लाता है। उसे अपने बाबा का ये प्यार कब से चाहिए था, जो आज पहली बार उसे मिल रहा था। और वो देखता है दरवाजे के पास विंग खड़ा है। ये देखकर शिजुए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर बाद में वो विंग को देखने भी लगता है क्योंकि विंग की आंखों में भी आंसू थे। ये देखकर शिजुए चुप होता है और कहता है, बाबा मैं आपको माफ कर दूंगा। अब मेरे पास सोओगी प्लीज प्लीज। नहीं, मैं विंग के पास सोने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा, मैं भी तो बच्चा हूँ। प्लीज ना बाबा, सो जाओ ना प्लीज। तभी विंग अंदर आता है, कहता है, हाँ लंजा सो जाओ ना। विंग तुम भी सो जाओ ना मेरे और शिजे के पास। ठीक है फिर। नहीं। क्यों?
मैं भी विंग के पास ही सोऊंगा। ठीक है फिर सो जाओ। मैं बाबा को चिपक के सोऊंगा। किसको इतराज है वो बेड के नीचे जाके सो जाए बाबा। इतना कहता है और फिर वांगजी को टाइटली गले लगाता है और वही सो जाता है। और तभी विंग धीरे धीरे वांगजी के पीछे की तरफ आता है और वांगजी की कमर पर हाथ रखता है और वहाँ वांगजी को गले लगा के मतलब पीछे की तरफ से गले लगा के सो जाता है। और पूरी गहरी रात हो गई थी। रात के 2 बजे थे। विंग उठता है, दोनों के माथे को चूमता है, कहता है मैं वादा करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें ज़रूर ठीक करूँगा और हमारा परिवार एक होगा। मैं शिज़े की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। मुझे इसे प्यार में जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा। मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े लंजा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भी पता है मैं शिज़े के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों को ऐसे छोड़कर। क्या सच में मैं इतना लालची हूँ कि पैसों के लिए तुम दोनों को मैंने छोड़ दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों किया? अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लंजा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कि विंग रोने लगता है और शिज़ुई अपनी एक आँख को खोलता है और विंग को इसे देखता है। उसे बुरा भी लगता है शिज़ुई को। फिर अपनी आप को संभालने लगता है शिज़ुई और फिर से कहता है सो जाओ, बहुत नींद आ रही है मुझे बखूबी। जिसको सोना है वो सो जाए, जिसको ना सोना है वो लिविंग रूम में जाके उल्लू उल्लू करके रो दे। और विंग देखता है, अपनी आंखों को पोंछता है और शिज़ुई के पास आता है और उसकी नाक को इसे खींचता है, कहता है शैतान, तो मुझे ऐसे देख रहे थे? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे शैतान कहने की? डॉक्टर जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा ना डॉक्टर। मैंने कहा माँ। मैंने कहा डॉक्टर। मैंने कहा माँ। डॉक्टर। माँ। डॉक्टर। डॉक्टर। माँ। मैंने कहा ना डॉक्टर। मैंने कहा ना माँ। देखो तुम ही कह रहे हो मैं माँ। नहीं, मेरा मतलब था डॉक्टर। वो तो अपने बातों में फंसा दिया बेचारे को। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मेहरबानी मानो, मैंने अपने कमरे में आपको आने दिया। पता है यहाँ आने के लिए लोग लाइन लगाते, पता भी है। क्या सच में तुमसे मिलने के लिए सब लोग लाइन लगाते? ऐसे इसमें तुम्हें है क्या? क्या मतलब? डॉन हो डॉन, छोटू डॉन। पता भी है कौन हूँ मैं? मेरे आगे सारे लोग थर 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 करके कांपते हैं। अच्छा कौन करता है? लोग काहे बोलो? क्या पता, आएंगे ना कभी तभी दिखाता हूँ ना। अब चुपचाप सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे बाबा सो रहे हैं। सो जाओ बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा गुड बॉय। ऐसे कि शिज़े अपने बाबा को प्यार कर रहा था और विंग मुस्कुराता है, दूसरी तरफ देखता है, कहता है देखो मैं तुम्हें और लंचा को कैसे एक करता हूँ और मैं भी तुमसे ढेर सारा प्यार करूँगा। इतना विंग कहता है, मुस्कुराता है और सो जाता है। तो देखते आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। तो चलती हूँ, बाय बाय।